यहाँ पे लगा दो इस। अब आया। लेकिन ऐसे कम यूज करो। जैसे इतना इसमें तुम जितना पेपर करो, एक एक पेपर इसमें तुम शेप। ये तुमने पेपर लिया 2.5 इंच का, यहाँ पे शेप बना के गला कट करोगे तो ये चौकोर एक फिर रुमाल की तरह कट जाएगा ना। इसमें तुम मेरे हो गया। देखना उसमें उसमें अच्छी हूँ मैं सर। गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को। आज मैं इस सूट की कटिंग हमने पिछले क्लास में की थी, तो आज हम इसका जो है ना स्टिचिंग देखेंगे कैसे हम बनाएंगे, और गला भी और बाकी सारी चीजें भी। तो गला जो है हम यहाँ पे बुकरम से बनाएंगे, तो इसका नेक अभी हमको बनाना है, ठीक है। और ये हमने स्लीव कट किया था जिसमें हम डिजाइन बनाएंगे, और ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। ये वेस्ट कपड़ा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्लीव ही बना लेते हैं क्योंकि स्लीव में हम डिजाइन बनाएंगे ना। तो पहले स्लीव बना लेते हैं, फिर जो है नेक बनाएंगे। तो स्लीव देखो बहुत ही इजी सा बताऊंगी मैं यहाँ पे। हाँ, आने थे। अच्छा, दे दो फिर, रख दो। ये देखो, यहाँ पे हम पर्ल वाला डिजाइन बनाएंगे, यानी इसको अटैच भी करेंगे और यहाँ पे पर्ल का काम करेंगे। यहाँ जो हमारे सेंटर में पर्ल होते हैं ना, वो वाला हम डिजाइन यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें हमारा जो है स्लीव इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी बताइए। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे कर दीजिएगा। ओके, बाकी जो भी चीजें हैं ना मैं आपको कॉल करके बात कर लूंगी, ठीक है, देख करके। ओ, हेलो।
आप मुझे ये बताइए कौन सा वाला सूट किसका है, पहले तो ये ब्लू कलर वाला सूट किसका है? अच्छा, ब्लू वाला। अच्छा, ये नाप का दे रखते हो आपने। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और अस्तर नहीं लगा? सूट में नहीं लगाना, पैंट में लगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। दे दूंगी 3-4 दिन में। तो मैं एक दिन टाइम के बाद है। चलो बनाओ। स्लीव्स। स्लीव का डिजाइन बनाएंगे ना हम ऐसे। यहाँ पे हमारा जो है, ये छटाई वाला हो गया और ये बैक पार्ट हो गया, इस तरीके से ही, क्योंकि 4 टुकड़े थे तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना है हमको कि हमको कैसे लेना है। एक छटाई वाला हिस्सा होना चाहिए और एक जो है बिना छटाई वाला। कई बार मिस्टेक होती है, दोनों कहीं एक साथ ज्वाइंट ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है और इसे एक साथ सिलना है। अब इसको हम डिजाइन देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है इसको बनाना। यहाँ पे हम जो है सेंटर में थोड़ा सा खुला एरिया रखेंगे। अभी किनारे की साइड हम स्टिच करेंगे, इधर की किनारे की साइड और इधर की किनारे की साइड, इस तरह से हम चारों पल्लों को स्टिच करेंगे। एक एक करके बता रही हूँ, पहले एक बार। मैंने इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर रखी है। इसकी थोड़ी पहले ब्राइटनेस बढ़ा। ब्राइटनेस है, पूरी दिखाई दे रहा है। हाँ, चलो देखते हैं। अभी देखो हम इसको जो है ना, जैसे मैं बताई, इस किनारी से सिलेंगे और फिर इस किनारे से सिल देंगे। बहुत ही आसान है ये वाला डिजाइन। और अब क्या करेंगे, हम इसको रफली जो है ना अटैच कर देंगे, हल्का सा यहाँ से और हल्का सा यहाँ से। ये रफ अटैच होगा, इसको हमें परमानेंट स्टिच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम मोती लगाएंगे तो मोती से सिलाई हो, वहां पे जो है ना ज्वाइंट पे मोती लगेगा। तो अभी हम केवल रफ में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करना है एक तरीके से। देखो अब यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया। अब ये वाला जो पोर्शन बीच का है, यहाँ पे हम पर्ल लगाएंगे। अपना जितना गैप हमको रखना है, उस गैप को रखते हुए हम यहाँ पे पर्ल को टक कर, तो इस तरह हमारा दोनों स्लीव बन जाएगा। दूसरा भी बना लेते हैं।
दोनों बाजू हो गया, ये भी, इसको इसका भी एंडिंग हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अटैच हो जाएगा तो फिर वो इधर का मिलेगा नहीं। इससे हमको बाजू अटैच करने में दिक्कत नहीं होगी। पर्ल भी अटैच कर लेंगे हम, अभी पर्ल भी लगा लेंगे। पर्ल लगा के इससे रेडी कर लेते हैं ताकि बाजू हमारी अंदर जाए। बाकी सब है बना। अभी देखो यहाँ पे ना हम ज्यादा गैप में मतलब यहाँ हम लगभग 2 इंच के गैप पे पर्ल लगाएंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। नीचे से शुरू करेंगे। दो, दो, दो। एक, आपकी इतनी गर्मी क्यों हो रही है? बाकी ये सब लेना है। आज क्या बता रहे हैं? मैं बता रही हूँ तो हमने सूट कट किया था उसके बाद स्टिच कर रहे हैं। तो मैं इसमें, क्योंकि हमारी बाजू जो है 4 कट में निकली थी तो उसमें हम एक तरह से डिजाइन बना रहे हैं। तो जो पर्ल वाला डिजाइन है जो बहुत ज्यादा डिमांड में भी रहता है, डिजाइन में यहाँ पे बता रही हूँ। और फिर हम कुर्ता स्टिच कर लेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना टाकना शुरू करते हैं। नीचे की साइड से हम टाकेंगे। 2-2 इंच का मार्किंग तो करो पहले। पहले मार्क लगा लेंगे जो भी हमारा स्लीव है उसके ऊपर। 2-2 इंच का जो भी हमको गैप देना है, अगर आप 1 इंच का गैप देना चाहें 1 इंच दे सकते हैं। आपको जिस भी साइज का गैप देना है उस गैप पे आप पहले मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग से क्या होता है, आपको जो है इजीली, जो है आपको कहाँ तक पल को टक करना है, किस पॉइंट पे टक करना है, वो आपको पॉइंट मिल जाता है। तो दोनों साइड आप जो है इक्वल मार्क कर लेंगे। अब एक साइड से हम पल को अटैच करते जाएंगे दूसरी साइड। वैसे इस तरह की स्लीव की डिजाइन बहुत सारे मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। कई बार जैसे जैसे हमारे पास कपड़ा होता है ना, वैसे वैसे हिसाब से हमको बनाना होता है। ये 2 इंच की गैप पे मैं पल को अटैच कर लूंगी। मैंने कहा जब तक बाजू बनाएंगे तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर।
फिर मैं बताऊंगी। आज वैसे भी स्टिचिंग है, केवल स्टिच करना है तो ज्यादा आराम से। दर्द नहीं हुआ? जो है ना, 2.5 इंच से 3 इंच रखती, 2 इंच से भी रखती। तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुमको ऊंचाई से पानी की जैसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है हमारा, तो यहाँ से ऐसे नीचे से तो इस तरह होगा, और ऊपर से फिर हाँ। ये देखो, अब हमने अपने बाजू को पूरा रेडी कर दिया। हाँ, तो इस तरह से हमारी ये बाजू जो है काफी सुंदर से बन के रेडी हो गई है। तो दूसरा बाजू भी मोती टाक ही लेते हैं, रेडी करके ही रखते हैं पहले, फिर गला बनाएंगे। इतनी गर्मी थी कि प्रेस को छूने का मन नहीं। कल 51 डिग्री, 51 डिग्री टच कर लिया, बताओ कितनी ज्यादा गर्मी है। इंसान आलू की तरह उबल जा रहा है। जा, बाहर निकला, उबल के आएगा।
जैसे तुम गला पहले ऐसे करके कटिंग करती हो ना, इसको ऐसे करके करते नहीं, उल्टी नहीं करती। जल्दी से इसे कंप्लीट करो फिर बनाए। एकदम आराम आराम से तुम भी कर रहे हो। चलो दोनों बाजू हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम हटाते हैं साइड में, क्योंकि अब जब हम अटैच करेंगे तब इसको हम अपना गला, ठीक है। तो एक तो होता है गला, जिसमें हम गले की कटिंग करने के बाद फिर पट्टी कट करते हैं और उसमें पेस्टिंग लगाते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लो कि ये हमने लिया कुर्ती, एक होता है हार्ड बुकरम जो यूज करते हैं, और एक होता है जो फ्यूजिंग पेपर हम नेकलाइन पे लगाते हैं। तो अगर हमको फ्यूजिंग पेपर इस नेकलाइन पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो शेप को पहले कट कर सकते हो, और नहीं तो आपको एक काम करना होगा। आप पेपर जो है फ्यूजिंग पेपर लेंगे और उसे फैब्रिक के ऊपर चिपका दो। ये ले लेते हैं हम फ्यूजिंग पेपर। अब देखो ये है हमारा नेक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने नेक को इसके ऊपर रफली ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमको बनाना है। तो हम क्या, इसको जैसे ऊपर से हमारा अगर 2.5 इंच हमको लेना है, और नीचे की साइड से हमें लेना है लगभग 7 इंच फ्रंट नेक, तो हम इसको पहले रफली ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इस वाली चीज को, अपने फ्यूजिंग पेपर को लेना है और इसी साइज के हिसाब से इसको कट कर लेना है। जैसे हमने इसको लिया और हमें यहाँ से हम इसको रखेंगे, और हमारा नेक अगर 7 इंच का है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर फ्यूजिंग पेपर इस तरह से अब इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो नेक है वो 2.5 इंच पर है, तो हम यहाँ पर भी लगभग यहाँ पर 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के फ्यूजिंग को इस तरह से चौकोर में कट करेंगे। अब इस वाले टुकड़े को सबसे पहले हमको जो है उसके ऊपर चिपका लेना है, अपने जो भी हमारे पास वेस्ट बचा हुआ कपड़ा होता है उसके ऊपर।
इस तरीके से कई सारे तरीके से बताया है, लेकिन अभी ये सबसे सिंपल तरीका है। और एक और तरीका है जो इससे ज़्यादा सिंपल है, वो आगे इस तरीके से नेक अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये वो तरीका है जिसमें कि अगर आपको शेप अच्छी देनी नहीं आती, जैसे देखिए इसको हमने यहाँ पे चिपका लिया। अब ये वाला हमने इसको ऐसे चिपका लिया है, तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। और उसके बाद जो भी आपको शेप बनानी है गले की, वो शेप आप यहाँ पे बना सकते हैं। स्केच बॉक्स बना लेते हैं। अब जैसे हमको जो शेप देना है, हमें 7 इंच की गहराई देनी है, तो 7 इंच पे पहले मार्किंग करेंगे और पहले एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे जो हमको शेप बनाना है। अब मैं स्वीट हार्ट नहीं, राउंड ही बनाओ। यहाँ पर क्या है कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि गला जो है गोल नहीं बन पाता है मेरा, तो हम गोल कैसे बनाएं। तो मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता रही हूँ किस तरीके से आपको गोल बनेगा। आपने इस तरह से बॉक्स बनाना है, उसके बाद आप 1 इंच पर क्रॉस का निशान बनाइए और उसके बाद आपको जो है इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। इस तरीके से आपका जो है ना शेप गोल सा बन जाएगा अच्छे से। तो आप इस तरह से गोल शेप बना सकते हैं। अब इससे एक्स्ट्रा आपको लेना है, जितनी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 1.5 इंच का आप जो है अपने गोल शेप के हिसाब से आगे लगाते जाएंगे निशान, ताकि हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर सकें। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ हमारा प्लीज पर निशान बना हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरे साइड भी निशान चाहिए, तो आप इसी निशान को डार्क करेंगे थोड़ा सा। और दूसरी साइड आप जब इसको इस तरह से पलट देंगे, तो आपका जो है निशान दूसरी साइड भी उतर जाएगा। अब जो हल्का हल्का निशान दिखाई देगा आपको, उसके ऊपर आपको चला लेना है, ताकि आपका जो शेप है वो आपको मिल जाए। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे आपने नेक का विड्थ रखा है 2.5 इंच, तो आप जो है इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब आप फ्लीस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तब। अगर आपने यहाँ पे बुकरम यूज किया है, तो आपका जो नेक का विड्थ होगा, बुकरम पे कटिंग होगा तो 3 इंच पे कटिंग होगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, स्टिच के लिए कपड़े को हमें एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें कोई भी कपड़ा यहाँ एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है। हम जो है अपने निशान के ऊपर लगा लेंगे सिलाई, और जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही पे हमारा जो है कपड़ा स्टिच होगा। तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हम पट्टी की एंडिंग को स्टिच करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए एंडिंग को स्टिच करेंगे। जो बुकरम मोहरी के लिए यूज होता है, वो वाला बुकरम हम इसमें यूज नहीं करते हैं।
देखिए मोहरी वाला बुकरम जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो उसका जो चूना होता है ना वो वॉश करने पे सॉफ्ट हो जाता है, धुल जाता है। तो जो नेक लाइन पे लगते हैं ना वो चिपकाने वाली बुकरम आती हैं, उस तरीके से आपको जो है वही वाली बुकरम यूज करनी चाहिए। मटेरियल की क्लास में मैंने बताया था। अब देखिए हम अपना सेंटर पॉइंट यहाँ पे कुर्ती का लेंगे, और सेंटर पॉइंट ही हम अपने गले का भी ले लिया हमने। और उस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट को मिला के इस तरह से हम रखेंगे, और किसी पिन की सहायता से जो है वहां पर टक कर देंगे। आप चाहे तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे हम इससे पिन से लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है गला वो इधर उधर खिसकेगा नहीं, बिल्कुल बराबर रहेगा और हमें इजीली स्टिच करने को मिलेगा। अब जो निशान हमने लगाया है उस निशान के ऊपर हम अपना सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर हमने रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था तो अगर आप बुकरम यूज करेंगे तो उस बुकरम की कटिंग आप करेंगे तब आप करेंगे 3 इंची, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कपड़े को हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है स्टिचिंग के लिए। अच्छा। अब हम, हाँ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने इसको बना लिया तो हमें क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाया है तो सिलाई से 1/2 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर कपड़े को कट करेंगे। अब ये हमको थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेना है अपनी सिलाई से 1/2 इंच। इसमें हम लगाएंगे छोटे छोटे कट्स, क्योंकि कट्स जो है वो कपड़े को अच्छे से सेट होने के लिए जरूरी होता है। देखो गला कट। इसके बाद हम कपड़े को पलटेंगे, और पलटने के बाद जो है ना पट्टी के ऊपर हमको स्टिचिंग लगानी है सेट करते हुए। जो हमारा सेंटर का सिलाई है वहां से अंदर की तरफ हम पट्टी को रखेंगे, और अंदर वाला कट वाला जो कपड़ा है, ये जो हमारा कपड़े का जो हमने कटिंग किया था ये हमारा पट्टी की साइड रहेगा। इसको हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड नहीं करना है, हमें पट्टी की तरफ ही रखना है, और पट्टी को बस केवल इस तरह से पलट के और सिलाई लगाते जाना है। इसके बाद हम रफ सिलाई लगाते हैं, जो हम पट्टी को अंदर की तरफ पूरा फोल्ड करके, और फिर रफली एक सिलाई लगाना है जिससे कि आपको तुड़पाई करना आसान हो जाए गले को। और फिर देखिए गला आपका कितना सुंदर से अच्छे से बैठ जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा जो है ये गला एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गया। फ्लीस पेपर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि जो है ना गले में सॉफ्टनेस रहे। जब गले में सॉफ्टनेस रहती है तो गला बॉडी के हिसाब से सेट हो जाता है। अगर हम ज्यादातर बुकरम यूज करते हैं तो वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो जो नेक उतरने वाली समस्या होती है वो मैक्सिमम बुकरम वाले गलों में होती है, क्योंकि उसके लिए ब्रॉड नेक कट करना पड़ता है। इस तरह क्या है, आप कम नेक कट करेंगे तब भी आपका गला बन जाएगा। इसी तरह से हम बैक नेक भी बनाएंगे। हाँ ये सही है, कटिंग करो, इसे कट कर नीला। बैक नेक बनाने के लिए उसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर हम उसी तरीके से जैसे हमको जितना नेक बनाना है
उतने नेक के हिसाब से पहले ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स्ट्रा चिपका लेंगे। कपड़े को हम चिपका लेते हैं पहले। अब एक पॉइंट है कि अगर आपको इस तरह का नेक बनाना हो तो आपके पास कपड़ा ज्यादा होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हमारे सूटों में ना इतना कपड़ा बचता नहीं है, तो उस हिसाब से हम किस तरह से नेक बनाएंगे, मैं आज ही बताऊंगी आपको कि हम दूसरा जो तरीका अपनाते हैं नेक बनाने का वो कैसे बनाते हैं। जैसे ये वाला कुर्ती जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक और कुर्ती एक स्टिच कर रही हूँ, तो उसका नेक मैं आपको यहाँ पे बता के दिखाऊंगी, बना के कि किस तरह से, जैसे हमारे पास कम कपड़ा हो और हमें जो है बुकरम का ही गला बनाना है। जैसे हम अभी बनाए हैं पेस्टिंग का गला, वैसा ही गला हमको बनाना है और हमारे पास कपड़ा भी कम है, तो हम किस तरीके से उसको बनाएं। क्योंकि आजकल जो सूटों के कपड़े आते हैं वो काफी कम आते हैं, उनमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी तो हमने थान का कपड़ा लिया, पूरा पूरा कपड़ा हमको मिल गया, तो हम बना रहे हैं यहाँ। ऊपर से हम रखेंगे वही 2.5 इंची जितना हमने बनाया था, और ये गला हम बना लेंगे लगभग 11 इंची, 11-12 बना लो। अब देखिए इतना डीप नेक हम यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन हम बहुत आसानी से बनाएंगे और हमारे इसमें कोई भी कंधा उतरने की टेंशन नहीं है। 11-12 इंच के गले हम जो है आराम से बना लेते हैं। हाँ, सूट में जो गला बना हुआ आता है वो भी बताऊंगी, जैसे जैसे आएगा ना, आगे आगे टॉपिक आएगा तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। अब जैसे आज ये कुर्ती स्टिच होने के बाद भी मैं आपको एक और तरीका नेक बनाने का बता रही हूँ, उसी तरीके से किसी दिन मैं वो भी दिखा दूंगी आपको कि अगर सूट में गला बना आता है ना, तो अभी मेरे पास बहुत सारे सूट हैं, तो किसी न किसी सूट में मैं आपको उसको तैयार करना दिखा दूंगी कैसे तैयार करते हैं। इधर कट करो। तो पूरा- मुझे एक डाउट है मैम, प्लीज क्लास की एंडिंग में क्लियर कर दीजिए ना प्लीज। क्या चीज एंडिंग में क्लियर करना है? मैं ग्रुप में सूट की सिलाई कर कर आपको पिक भेजी थी, सही बना क्या मैम सूट? हाँ, आपका सूट सही लग रहा था, सूट अच्छा बना था आपका। जानवी, जो भी आपने बनाया था सूट वो अच्छा बना हुआ था, मैंने देखा था, फिटिंग अच्छी आई थी आप। सीमा सुल्ताना जो है, मुझसे क्या डाउट क्लियर करना है, गला मुझे तो काटा डाउट तो बताओ। वेलकम जान। कपड़ा लाओ, ये आप कल काटना, इसको रख लेना संभाल, इसी से कटेगा।
अभी देखो बैक गला भी हम ड्रॉ कर लिए हैं और बैक गले को भी इसी तरीके से हम पहले कट कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम लोग जो है ना सूट स्टिच कर लेते हैं। अभी मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप लोगों में काफी सारे लोग हैं जो सूट स्टिच कर लेते हैं। बस ये होता है ना, हर किसी का तरीका अलग होता है और मैं बहुत अलग अलग तरीके से, कई सारे तरीके हैं। और वो तो बोलने नहीं आ रहा है मुझे, क्या बताया था। अच्छा, अभी देखो मेरी बात सुनो, जो आपने आर्म होल की प्लेट्स का कह रहे हो ना, कुर्ती में ही मैंने बताया था। तो अभी यहाँ पे हम उसको लगाएंगे। जब हम यहाँ पे नेक बनाएंगे ना, कुर्ती के साथ नेक बना के जब हम उसको स्टिच करेंगे, तो वो प्लेट भी जो मैंने बताया था, वो प्लेट भी हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। अभी पहले हम दोनों का नेक बना लेते हैं, फिर हम जो एक्स्ट्रा प्लेट्स होती हैं वो लगाएंगे। तो अभी हमने फ्रंट नेक बनाया, अब देखो बैक नेक भी हम एज इट इज बनाएंगे। डीप है कितना, यहाँ पर देख सकते हो, एकदम 11 इंच का नेक हम यहाँ पे बना रहे हैं डीप में। इसको डीप नेक बोला जाता है, ब्रॉड में नहीं है, ये डीप में है। कई बार ब्रॉड और डीप में कंफ्यूजन होती है, तो ब्रॉड नेक नहीं है, ये डीप नेक है। इसमें हमारा ऊपर से जो बनना है वो 2.5 इंच ही है। और जो लेंथ है, हमने गहराई दी है, वो हमने यहाँ पे ज्यादा दी है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो ब्रॉडनेस होती है ना, वो हम यहाँ पे ज्यादा बढ़ाते हैं। सिलने का इतना इशू नहीं है, बस आप हर कुर्ती में शोल्डर आर्म होल में थोड़ा अच्छे से क्लियर करते जाना। हाँ देखो, जो भी आपको शोल्डर और आर्म होल में मुझसे पूछना है ना, बॉटम में क्रॉस, आप मुझसे एक एक पॉइंट पूछते हो और मैं हर पॉइंट का आपको जवाब देती हूँ। और मेरी तरफ से कोशिश यही रहती है कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ उस आंसर से। तो यहाँ पर भी जो भी आपका, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो इसीलिए देखिए सबने सिंपल कुर्ती बेसिकली जो बताते हैं, वो सारे लोग सिंपल कुर्ती को नॉर्मल गले के साथ बताते हैं। मैं यहाँ पे आपको डीप नेक के साथ बताई हूँ। हाँ, सिलाई थोड़ा सा टेढ़ा लगा, इधर थोड़ा सा डबल लगा। जो भी यहाँ पे है हमारा, जब मान लीजिए हम यहाँ पे डीप नेक आपको बता रहे हैं, किड्स की क्लासेस के लिए कितना अमाउंट है। अमाउंट देखो, किड्स की क्लासेस का क्योंकि वो एक ही बनेगा, उसका अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स नहीं है, तो उसका सारा जो है वो 2499 है, जिसमें सब कुछ आ जाता है आपका। यहाँ पे तो आप अभी ये कोर्स कर रहे हो, फिर इसमें अभी बहुत सारी वैरायटी है, इस वाले कोर्स में अभी आगे बहुत कुछ आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है, जो स्टार्टिंग होता है वो है। बट किड्स वाला कोर्स क्या है कि उसमें मैं बहुत सारा नहीं रख रही हूँ, वो सिर्फ एक ही कोर्स पर्टिकुलर रहेगा, जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेके पार्टी वेयर तक लास्ट सब कुछ उसी में एक ही कोर्स में मैं क्लियर करूंगी। उसका कोर्स का फीस हमारा 2499 है। जो मैंने बोला था ज्वाइन करना हो कर लो, क्योंकि उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अब उसमें भी जो है बच्चे आ गए हैं और मैं उसकी भी क्लासेस जो है लेना शुरू कर रही हूँ। तो अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें भी जैसे अभी मैं बड़ों का बताती हूँ, तो उसमें 0 से 14 साल तक का जो है बताऊंगी, 15 साल तक का। तो आपका क्या है कि किस में कितना साइज रखते हैं, किस में कहाँ लूज रखना है, कहाँ टाइट रखना है, वो सारी चीजें उसमें होती है। बच्चों का हिसाब किताब पूरा अलग होता है। बहुत लोग बोल रहे थे मेरे से किड्स के लिए, तो बहुत ही हाँ, इसका जो नेक है वो उस तरीके से ओपन अटैच कर दो। नेक, हाँ। अब देखो यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे नेक अटैच करना आपको बता रही हूँ कि नेक हम किस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे, जो थोड़ा गुम सिलाई सा हो और अच्छा सा दिखे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस तरीके से अपने कंधे को रखेंगे, पट्टी को, और जो दूसरा वाला नेक हमने तैयार कर दिया था, उसको हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे।
और उसके बाद हम क्या करते हैं, पट्टी को अपोजिट साइड पलटते हैं इधर की तरफ, और उसके बाद सिलाई लगा देते हैं। अब देखो सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो ये नेक जो है पूरा फिनिशिंग से हमारा पलट गया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से नेक को अटैच कर लेंगे। अब एक चीज और होता है, जैसे क्या होता है, काफी सारे लोग होते हैं, उन लोगों का ये डाउट होता है कि जो शोल्डर्स का होता है ना, कि शोल्डर का अटैच करने के टाइम हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं मैंने ये शोल्डर कैसे अटैच किया। आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इस शोल्डर को बिल्कुल सीधा अटैच ना करके 1.2 पॉइंट डाउन की हूँ अपने नेक की साइड से। नेक की साइड से जब हम इसको हल्का सा डाउन करके और फिर सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो नेक है वो गले में एकदम चिपक जाता है अच्छे से। और अगर आप इस तरीके से शोल्डर डाउन करेंगे, जो आपने यहाँ से कम लेना है और यहाँ से ज्यादा, इधर से अगर आप गिराते हैं तो आपका शोल्डर हमेशा नीचे उतरता रहेगा। तो अभी हम जो है इसको बिल्कुल सीधा नहीं सिल करके थोड़ा सा आगे की तरफ गले की साइड को झुका के सिलाई लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है फिक्स हो जाए। और ये हम इस पे भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने पट्टी वाला बनाया है और इसको एकदम फिक्स बनाया है। तो आप यहाँ पे देखो, इसको जब हम इस तरह पलटते हैं तो हमारा नेक जो है एक तरफ से फिक्स आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक है वो यहाँ की तरफ से कम है, और ये वाला आर्म होल वाला हिस्सा जो है वो ओपन है, और ये वाला हिस्सा हमारा जो है बिल्कुल सूट जो है चिपक के आएगा। अब इस पे भी हमको रफ सिलाई लगा लेना है ताकि जो है हमारा तुरपाई आसानी से हो सके। देखिए अभी कई लोग ये जो है ना गले की पट्टी जो है वो कुछ लोगों को चौड़ी पसंद होती है और कुछ लोगों को पतली पसंद होती है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप पट्टी की चौड़ाई, जैसे मुझे चौड़ी पट्टियां पसंद हैं तो मैं चौड़ी पट्टी बनाई हूँ। आप 1 इंच की पट्टी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी बनाई है, जो तुरपाई के लिए होती है वो। अब यहाँ पे हमारा पूरा नेक बन के रेडी हो गया है, जो कि आगे से शॉर्ट है और पीछे से बिल्कुल डीप है। बट ये हमारा कंधा वगैरह कुछ भी उतरेगा नहीं, एकदम अच्छे से फिट आएगा। अब इसको हम पहले अपना प्लेट्स का स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, प्लेट्स वाला दोनों हिसाब किताब जो है ना, दोनों प्लेट को हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम फिटिंग लगा लेते हैं इसकी कुर्ते की, क्योंकि गला तो हमने बना लिया, तो हम पहले फिटिंग लगा लेते हैं। अब वो मैं कैसे लगाती हूँ उसको भी देखिएगा। मेरा कोई भी साइज हो मैं इसी तरीके से फिटिंग लगाती हूँ। ऑफ करो, तुमने ही ऑन किया था। देखो हम क्या करते हैं, अपने कुर्ती को इस तरीके से पहले बिछा लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, 3 पॉइंट जैसे मैंने बताया था उस तरीके से लेंगे। अब क्योंकि मेरा साइज जो है वो थोड़ा सा हैवी है, तो हम यहाँ पे लगभग जो है 5.5 से 6 इंच तक यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं 6 इंच पर पॉइंट कर रही हूँ, और उसके बाद हम 8.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे, और जो नीचे है वो हम यहाँ पे 14.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे। क्योंकि 14 इंच हमको चाक ये सूट की फिटिंग बंद चाहिए, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह करेंगे। अब क्योंकि मैं यहाँ पे 42 साइज बना रही हूँ तो मैंने 6 इंच का ब्रेस्ट साइज लिया है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर हमने 4 इंच पर बताया तो वो एक मीडियम साइज होता है।
अब हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले अपना सेंटर मार्क करेंगे, जो भी हमारा टोटल कपड़ा है उसमें हम अपना सेंटर मार्क कर लेंगे कि हमारा सेंटर कितने पे आ रहा है। अब सेंटर मार्क करने के बाद एक हल्का रफ निशान लेंगे, और उसके बाद जो भी आपका साइज है, जैसे ब्रेस्ट का साइज अगर हमारा 42 इंच है, तो यहाँ देखिए, जब हमारा साइज 42 इंच है तो हमें क्या करना होता है कि 42 का हाफ करेंगे, आपका आएगा 21 इंच। तो आपको 21 इंच में भी हाफ इंच को ऐड करना है कंफर्टेबल के लिए। आप अगर 21 इंच पर मार्किंग करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो है ना बिल्कुल चिपका हुआ सा आएगा। अगर आप हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आपको जो है कंफर्टेबल आएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 21.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ अपने कमर का निशान लगाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारा कमर है 36 इंच, तो हम 18.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लेकिन क्योंकि हम प्लेट्स भी ऐड करने वाले हैं, तो हम प्लेट्स ऐड करेंगे, तो प्लेट्स ऐड करने के लिए हम 19.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1-1 इंच हम यहाँ पे प्लेट के लिए लेंगे। ये मैंने आपको कटिंग के टाइम भी बताया था। हिप साइज आपका जो है 42 है, तो आप 42 का हाफ करेंगे 21 इंच। 42 नहीं है, 41 है हिप साइज। तो यहाँ पे हम 42 ले लेंगे, क्योंकि हमें हाफ इंच लूज करनी है ना, तो 20.5 आएगा। 41 का हाफ हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 21 इंच पर हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जब हम मार्क को मिलाते हैं, तो वो ऊपर की साइड जो है हमको बिल्कुल सीधा ही लेके जाना है, ज्यादा झुकाना नहीं है। क्योंकि जो भी हमारा निशान है, वो जो हमने यहाँ पे प्लेट्स का निशान आपको बताया था आर्म होल पर, वो हम लगाएंगे तो हमारा जो है स्टिच होगा। तो अपर बस्ट वाला जो पोर्शन है वो फिटिंग में आ जाएगा। तो अभी हम फिटिंग लगाते हैं। फिटिंग लगाने के लिए पहले सिलाई लगाएंगे, जो भी हमने निशान बनाया है उस पे। और यहाँ पर जब हम आएंगे अपने चाक के पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम सुई को अंदर की तरफ रोकते हुए कपड़े को वापस घुमाएंगे, और एक पैर का गैप देते हुए एक पैर की सिलाई को हम लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम निशान को बनाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड फिटिंग लगा दिया। अब हमारा जो ये प्लेट वाला हमने मार्किंग किया था, इसे स्टिच करेंगे। तो ये हम इस तरीके से पकड़ेंगे अपना, और ऐसे पकड़ के हमको, ये देखिए जैसे मैंने ये निशान बनाया बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इस निशान से इस निशान तक हमको स्टिच कर देना है। दूसरी साइड का भी आर्म होल का प्लेट हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे।
अब यहाँ पे हमने आर्म होल के प्लेट्स को लगा दिया है। अब हम अपने बैक प्लेट को चाहे तो लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने सूट को इस तरीके से बैक में रखेंगे। अब बैक प्लेट कैसे लगता है वो मैं आपको बताऊं कि बैक प्लेट जो है वो हमारा बस्ट साइज से नीचे ही लगता है, जो भी हमारा बस्ट पॉइंट होता है। तो हमें मार्क करना होता है। अगर आप मान लीजिए डीप नेक का गला बना रहे हैं तो आप अपने शोल्डर का ठीक सेंटर पॉइंट लेंगे और वहां से आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। आपका जो भी बस्ट पॉइंट है वो आप निशान लगाएंगे। जैसे हमारा बस्ट पॉइंट 12 इंची है तो यहाँ पे 12 इंची पे आप निशान लगाएंगे, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपका ब्रेस्ट वाला एरिया दबना नहीं चाहिए। उसके नीचे ही आप प्लेट्स को लगाएंगे। तो 12 इंची पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। ठीक कंधे का हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और 12 इंच पे हमने यहाँ पे एक क्रॉस किया। अब ये हिस्सा जो 12 इंची में बता रही हूँ ये 12 इंची सभी में नहीं रहेगा। अगर आपका साइज 36 है तो आपका हो सकता है 11 इंच पर बस्ट साइज आए, और अगर उससे भी पतला होगा तो 10 इंच पर, 9.5 इंच पर, इस तरीके से भी आपका जो है साइज आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हेल्दी साइज है तो हमारा जो है ब्रेस्ट वाला पोर्शन दबता है यहाँ ब्रेस्ट बैक प्लेट से। तो आपको जो है ना ब्रेस्ट वाले पोर्शन से नीचे नीचे ही बैक प्लेट लगाना होता है। तो आप इस तरीके से नीचे लेंगे। अब नीचे की साइड भी आपको क्या ध्यान देना होता है, इसमें भी बहुत सारे जो है सवाल होते हैं। कई लोगों का जो है ये वाला पोर्शन जो है हिप साइज के पास वाला वो बहुत मोटा होता है, तो वहां प्लेट नहीं लेनी चाहिए। अभी हम प्लेट जो है वो किस तरह से लगाएंगे, ये वाला जो हमारा चाक वाला पोर्शन है यहाँ तक हम एक रफली निशान लेंगे और उस निशान तक हम यहाँ पे प्लेट को लगाएंगे। तो ये प्लेट हमारी 8 इंची पर आ रही है। तो अगर आपको पूरा कमर हिप पर फिट चाहिए तो आप 9 इंच का लगाइए, जिससे कि आपका नीचे तक फिट आए। तो यहाँ हम 9 इंच तक यहाँ पे मार्किंग करके निशान लगाएंगे। लेकिन अगर आपको हिप दबा हुआ नहीं चाहिए तो आप 8 इंच तक ही लगाइएगा। इन चीजों को नोटिस करना होता है बैक प्लेट लगाने के टाइम। दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। कंधे का ठीक सेंटर लेंगे, 12 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ हम लगाएंगे लगभग 9 इंच का निशान। अब ये प्लेट स्टिच कैसे होता है, आपको लेना है सबसे गहरा वाला पोर्शन यानी सेंटर, और इस तरीके से आपको जो है स्टिच करना है ऐसे। इसमें अभी केवल प्लेट्स प्लेट्स में बहुत सारी डिटेलिंग है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी। अभी हम इसको प्लेट्स को स्टिच कर लेते हैं। अब हम चाक बनाएंगे। तो चाक बनाने के लिए हमारा जो है यहाँ हम नीचे की तरफ चाक बनाते हैं। चाक कैसे बनाते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे चाक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा होता है यहाँ फिटिंग के पास, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना होता है। और इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे कपड़ा जितना बच रहा है, क्या है, इतना कपड़ा बच रहा है, तो इतना ही हम नीचे की तरफ इक्वल लेते जाएंगे और उस हिसाब से हम अपने चाक को फोल्ड करेंगे। जैसे हमने नीचे की साइड से उतने ही कपड़े को उल्टी साइड फोल्ड करना है इस तरह से और स्टिच करना है। दोनों तरफ से मोड़ते हुए हम जो है इसकी सिलाई लगा देंगे।
दूसरी साइड का भी चाक हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। अब नीचे की साइड से कपड़ा फोल्ड करेंगे, जितना कपड़ा आपने एक्स्ट्रा लिया है। या तो आप अपनी लंबाई को नाप लीजिए, लंबाई नापने के बाद जो भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है वो आप फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा चौड़ा फोल्ड करूंगी, क्योंकि देखिए जैसे हमको लंबाई मेरी यहाँ तक की है, ये निशान मैंने लगाया था, ये मेरी लंबाई का निशान है, तो इतना कपड़ा मैं यहाँ पे फोल्ड करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चौड़ा बॉर्डर दे रही हूँ, इस तरीके से। आप अपने कपड़े के हिसाब से देखेंगे, जितनी आपको नीड होगी उतना ही आप रखिएगा। मेरा यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैंने उसे कट नहीं किया है, लेंथ में ले लिया है। मैं लेके जा इसको। ओए भाग जा यहाँ से। उचिया, उचिया, तू सुनाई नहीं दिया? मम्मी को भेज। अब ये दोनों साइड से हमारा सिल के तैयार हो गया। बनाया है, शोल्डर से डाउन नहीं होगा वो पहनने पर। अभी पहन के भी देख लेते हैं शोल्डर से डाउन होता है कि नहीं। ओए, जाएगी कि नहीं? चल पापा के पास जा। अभी पहले स्लीव्स को हम अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स हमने बना लिया था पहले ही, तो अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए देखिए, स्लीव्स हमने पहले बनाया था। अब हम अपने स्लीव्स को अटैच कैसे करते हैं। पहले हम स्लीव्स पर नीचे की मोहरी की फिटिंग लेंगे, और उसके बाद हम अपने आर्म होल से चेक करेंगे अपने यहाँ आर्म होल की फिटिंग को। तो यहाँ पे इस तरीके से रख के हम अपने आर्म होल की फिटिंग को चेक करते हैं। वो वाला स्लीव्स इसके साथ अटैच होगा, देना। हम्म, इधर का स्लीव, पहले नीचे मोहरी का निशान।
नाप लो। 11 इंच। 6 इंच पर यहाँ पे हम मोहरी का निशान लगेंगे। मान लीजिए आपका स्लीव का फिटिंग 11 इंच ही है तो 5.5 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग पर लेंगे, 6 इंच पर निशान। क्योंकि स्लीव्स है, थोड़ा सा लूज रखना चाहिए हमें, हाथ पाँव, अरे हाथ को जो मूवमेंट के लिए चाहिए होता है। और उसके बाद हम अपने इस तरीके से अपने क्रॉच एरिया को, अरे क्रॉच एरिया कह रही हूँ, ये जो हमारा आर्म होल वाला हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और जहां पे आपकी फिटिंग का निशान आ रहा है वहां पे आप यहाँ पे मार्क करेंगे। अब एक और पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो आपका आर्म होल आपने राउंड में नापा है तो उसको आप पहले नाप लेंगे। नाप, जैसे क्या होता है कि राउंड में नापने के बाद आपका जो आर्म होल आ रहा है वो कितना आ रहा है वो आप चेक करेंगे। मान लीजिए आपका आर्म होल आ रहा है लगभग 17 इंच, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने स्लीव्स को चेक करना है। और 17 इंच आपका, यानी 17 का मतलब 8.5 इंच पर आपका यहाँ मार्किंग आ रहा है। तो आप यहाँ पे पहले 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये मैं आर्म होल को गोलाई में नापने के बाद जो फिटिंग लगाते हैं उसका बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच पर मार्क किया। और जो हमने फिटिंग लगाया था, अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर अपना अपर बस्ट जो है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेट लगाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है आर्म होल, जैसे यहाँ पे आपको 8.5 इंच ही चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक निशान बनाया हुआ है, जब मैं बता रही थी कि हम हल्का सा झुका के स्टिच करते हैं, तो ये हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इसको हम कैसे स्टिच करते हैं, जैसे हमने हाफ इंच यहाँ से दबाना है तो हमको इसको इसके साथ यहाँ पे नहीं मिलाना है, आपके ये बस्ट पॉइंट तक ये सिलाई आनी चाहिए इस तरह से, बिल्कुल मतलब शेप में। जो कि आपका उभार पॉइंट है वहीं पर आपका जो है कर्व जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मैनेज करेंगे। अगर आपको आर्म होल बिल्कुल चिपका हुआ चाहिए तो बाजू लगाओ। अगर मान लीजिए आपको बाजू बिल्कुल चिपका हुआ नहीं चाहिए, जैसे कुछ लोग ढीला ढीला पहनना पसंद करते हैं, तो उनके लिए नहीं है ये। ये उन लोगों के लिए है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि बिल्कुल हमको आर्म होल चिपका हुआ ही चाहिए। उस तरह आप थोड़ा सा ओपन भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया ताकि हमारा जो है आर्म होल फिटेड आए। और इसी तरीके से हम अपने स्लीव को भी स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको अटैच करेंगे, तो अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्लीव्स को सीधा रखते हैं। और उसके बाद हम अपने, हमने जो भी स्टिच लगाया अभी आर्म होल का, यहाँ पे हम अपनी स्लीव को अंदर की तरफ इन करेंगे। ये ध्यान देते हुए कि छटाई वाला पोर्शन हमारा आगे साइड आएगा। और फिर हम इसको गोलाई में स्टिच करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर नेक आपका डीप है, आपको डाउट है कि शोल्डर से डाउन होगा,
तो एक पॉइंट होता है कि आपका नेक कब डाउन होता है। यहाँ पे हम 14-15 इंची, इवन यहाँ तक कि मैं 18-18 इंची का भी नेक बना चुकी हूँ और वो डाउन नहीं होते हैं। तो इनमें क्या पॉइंट होता है कि अगर आप स्लीव्स बना रहे हैं और स्लीव्स आपकी जो है कोहनी से नीचे आ रही है, तो वो वाले नेक जो है डाउन होते हैं। अगर आपकी स्लीव कोहनी के ऊपर है और आपकी स्लीव छोटी है, तो नेक डाउन नहीं होगा। तो इस तरह हमने स्लीव को अटैच किया, एक दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हम मान लीजिए कि नेक को बड़ा बनाते हैं, तो हमको एक पॉइंट ध्यान देना चाहिए। एक पॉइंट ध्यान देना चाहिए कि आपका जो नेक है, वो आपका जो स्लीव है वो या तो कट स्लीव हो या शॉर्ट स्लीव हो या फिर कोहनी से ऊपर की स्लीव हो, क्योंकि जब कोहनी खिंचाव लेती है स्लीव के साथ, तभी नेक डाउन होता है। उसके अलावा आपका नेक डाउन नहीं हो सकता। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका नेक कभी डाउन नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े डीप डीप नेक हमने बनाए हैं, ऐसा नहीं है, डाउन नहीं होता है। हाँ, ये भी मैंने बताया था कि कई लोगों का शोल्डर का जो है बनावट ही ऐसा होता है कि वो शेप नीचे गिरती हुई होती है उनके शोल्डर की। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो आपका कैसा है। शोल्डर अगर उनका डाउन होने वाला है तो उसका फिर शोल्डर डाउन होगा ही होगा। तो आपको ध्यान देना है इन चीजों का। दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेते हैं, फिर इसको मैं रफली जो है डाल के आपको एक बार दिखाती हूँ कि ये हमारा किस तरह से सूट बनता है। उसके बाद हम शोल्डर के लिए एक पट्टी अटैच करते हैं, जो कि हम जैसे मान लीजिए इनर वगैरह पहनते हैं। कुर- खुली वाली स्लीव्स भी बताना। हाँ, खुली वाली स्लीव्स भी बताऊंगी, जैसे पाकिस्तानी स्टाइल होती है तो आप ना उनमें देख सकते हो। अच्छा, ओपन स्लीव्स आप वैसे बोल रहे हो क्या, जो गोल नहीं जोड़ते हैं, सिंपल? तो देखिए, अगर आप वैसे स्लीव्स बोल रहे हो तो वो वाली स्लीव्स जो है छोटी स्लीव्स के साथ ज्यादा चलती है। बड़ी स्लीव में आपको फिटिंग अच्छी देनी होती है, तो आपको राउंड में ही जोड़ना होता है। बाकी ब्लाउज वगैरह में मैं आपको बता दूंगी, जब छोटी स्लीव्स बनाएंगे तो आप रेगुलर अटैच रहोगे तो फिर आप आराम से देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आएंगी। यहाँ पे हम कंधे के लिए इस तरह से पट्टी को अटैच कर रहे हैं, देखिए। जैसे कि हम इनर वगैरह पहनते हैं, ब्रा वगैरह पहनते हैं, तो उसको दबाने के लिए होता है। उसमें हम टिच बटन लगाते हैं, ताकि हमारा जो है सूट में से मतलब बाहर ना निकले गले से। डीप नेक है तो ऐसे भी बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। तो ये कुर्ती तो हमारी बन के रेडी हो गई है। तो हम क्या करके दिखाते हैं पहले। ये सारे- तो अब मैं पहन के ही दिखाऊं या फिर ऐसे पहले दिखा दूं, ये बताओ तो।
तैयार तो ये हो गए, लेकिन इसमें अभी हमको करनी है तुरपाई। ये अटैच होने के बाद इसकी फिटिंग कैसी है, देखो ये पूरा हमारा कुर्ती रेडी हुआ, नेक वगैरह बन गया, यहाँ स्लीव भी हमारी अटैच हो गई, प्लेट्स भी हमने लगा लिए। इतनी गर्मी में कपड़े चेंज करवाओगे तुम लोग? अच्छा ठीक है, पहन के आती हूँ। बट इसमें क्योंकि देखो अभी वो हुआ नहीं है, तुरपाई वगैरह नहीं हुआ है। चलो मैं इसे चेंज करके आती हूँ। तो देख है ना, है क्या, इतना सुंदर सा कलर। चलो दिखाओ, देखो आज तो मैंने मेकअप भी नहीं। अभी इसकी फिनिशिंग पूरी करनी है फाइनल, बाकी मैं दिखा रही हूँ फिटिंग, देखो फिटिंग जैसे देखो, स्लीव्स हमने हल्का सा कंफर्टेबल रखा है, 1/2 इंची लूज, इतना हमको चाहिए। अगर ये हमारी स्लीव्स जो है, अभी फिटिंग देख सकते हो, पूरा जो है ना चारों ओर से फिटिंग देखो, यहाँ की हमारी जो फिटिंग आ रही है, जो हमने प्लेट यहाँ पे लगाया आर्म होल पे, इस प्लेट को देखो बिल्कुल, ये हमारा इसको इस एरिया को अच्छे से कवर करता है। ठीक है, बैक साइड देखो, जो भी हमारा नेक है, ये उतरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कहीं से भी जो है हिलेगा। ये नेक हमारा बिल्कुल चिपका हुआ है, तो ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। और 11 इंच डीप बनाया है मैंने, फिर भी क्योंकि मैं बनाती हूँ, मैं काफी सारे हैवी हैवी बना रखे हैं मैंने। और ये भी नहीं है कि हम इस तरह से झुके तो हमारा कुछ भी दिखेगा, देखो कुछ भी नहीं दिखने वाला, एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, पता चल रहा है, सुनाई तो दे ही रहा होगा। हो, मेरे तो बहुत हैवी है भाई। जो भी है, देखो बैक की प्लेट देखो, ये जो हमारा बैक प्लेट है वो मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि ये वाला एरिया जो है, ये मेरा सबसे गहरा वाला हिस्सा है, तो यहाँ हमने बैक प्लेट को लगाया। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि ये एरिया ज्यादा बाहरी होता है, तो उस हिसाब से हम इस जगह पे, इस वाले पोर्शन पे प्लेट नहीं लगाएंगे, उनके बॉडी के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि हमको अपनी प्लेट को ऊपर नीचे करना होता है, जहां जैसा होगा फिटिंग उस हिसाब से हमें देखना होगा। बाकी जो भी फिटिंग है ये सब कुछ सामने है, कहीं पे भी कुछ भी। आप ये देखो, शोल्डर का जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है, स्लीव पे हमने जो डिजाइन बनाई थी, हाँ लूज मैंने 1/2 इंच रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए, और वॉश होने के बाद ये थोड़े से श्रिंक होते हैं, इसलिए। तो फिटिंग ठीक आई है, कोई डाउट है इसमें किसी का?
अच्छा लग रहा है, नाइस मैम। मैं पहन के इसलिए आपको दिखाई क्योंकि काफी सारे जो है कपड़े मैं आपको पहन के नहीं दिखाती हूँ। एक्चुअली हम लोग रेगुलर में स्टिच करते रहते हैं अलग अलग साइजेस के, तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये हमारा फिट होगा। तो उसी बेस पे मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आपको स्टिच कर रही हूँ। इसीलिए मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उस पॉइंट पे आप ये देख सकते हो, आर्महोल मेरा जो है बिल्कुल चिपका हुआ है यहाँ पे हमारे। अगर इस चीज को नोटिस करो, मैंने यहाँ पे दबाया क्यों था, इस चीज को देखो, यहाँ बिल्कुल भी आपके कपड़ा नहीं है, ये राउंड में बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इसीलिए हमने ये वाला पोर्शन हल्का सा दबाया था, लेकिन कुछ लोगों को ये चिपका नहीं चाहिए होता है, तो ये पोर्शन हल्का सा लूज रखना होता है, तब आप सीधी वाली सिलाई पे लगाते तो आपका ये चीज भी लूज होता। और मेरी बाजुएं हैं वो थोड़ी सी पतली हैं अकॉर्डिंग माई बॉडी, तो उस हिसाब से मेरी जो है स्लीव्स ढीली है, स्लीव्स पे अगर हम हाफ इंच और दबाएंगे तो ये टाइट फिट हो जाएगी, मगर मुझे टाइट नहीं चाहिए, मुझे आरामदायक चाहिए, ताकि मैं जो है, हम जब हाथ को ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये चीजें हेल्थी होती हैं हमारी, फूलती रहती हैं, पचकती रहती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लूज बनाई। बाकी का जो भी आपका डाउट होगा वो इस वाले फिटिंग पे होता है, तो आप जो है देख सकते हो। इसी में हम साइड का स्लिट लो ले सकते हैं क्या? अच्छा, ये साइड का ये जो फिटिंग आप कह रहे हो इसकी बात कर रहे हो? साइड स्लिट लो यानी कि क्या? ये वाला एरिया अगर आप कम करना चाहोगे तो वो कर सकते हो, लेकिन आपका साइज जो है वो फिटिंग वाला उसी हिसाब से आपको रखना होगा। वैसे मैं बताऊं, मैं अपने सूट्स जब भी बनाती हूँ मैं फ्रंट में भी प्लेट डालती हूँ। इसमें मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन जो है हमारा जो सूट बनता है, जो मैं अपने खुद के लिए वेयर करती हूँ पार्टी वेयर, तो मैं यहाँ पे भी प्लेट लगाती हूँ, जिससे कि मेरी ये वाले पोर्शन की फिटिंग जो है और भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे भी मैं दो प्लेट्स लगाती हूँ। अभी जैसे ये दिख रहा है ना, ये हल्का सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा ब्रेस्ट जो है वो ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे दो प्लेट यहाँ भी लगाती हूँ, दो प्लेट बैक में लगाती हूँ, दो यहाँ पे लगाती हूँ। जितने हेल्दी लोग होते हैं उन लोगों के कुर्ते में आपको ये सब चीजें ध्यान देनी होती है। ठीक है। तो अभी जो मैं कह रही थी कि नेक अलग तरीके से मैं एक और आपके स्टिच करना बताऊंगी, उसकी मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट कुर्ती के साथ हम मिलेंगे, कल की क्लास में क्या है मुझे देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद से आगे जानेंगे। तो कल मिलते हैं। रुको, तो मैम प्लेट लगाने से लुक खराब नहीं हो? प्लेट लगाने से लुक खराब होगा? देखो मैंने प्लेट लगाया है, क्या लुक खराब हो रहा है? मुझ तो एकदम फिटिंग आती है प्लेट लगाने से, और नेक भी फिटिंग बैठता है। प्लेट तो लगाना जरूरी होता है यार, बॉडी साइज के हिसाब से ही कपड़े स्टिच होते हैं। नेक मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, मैं और डीप नेक पहनती हूँ, मैं बता दूं। मेरा दम घुट रहा है इसमें, इसलिए मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। आगे के प्लेट का बोल रही हूँ मैम, नहीं नहीं, आगे के प्लेट का देखो, बिल्कुल लुक खराब नहीं होता है। सूट जो है पंजाब का ट्रेडिशनल ड्रेस है, और वहां पर जो बनता है उस तरीके से आप वहां पे जो है वहां, यहाँ भी प्लेट लगती है हमारे इस पोर्शन पे, जैसे ब्लाउज बनते हैं यहाँ भी प्लेट लगती है और यहाँ भी प्लेट लगती है। जो एक्चुअल सूट की फिटिंग होती है ना, वो हमारे तीन प्लेट से बनती है। तो इसलिए आप ये नहीं सोचो कि उससे कोई लुक खराब नहीं होता है। आपका जो है सूट जो है वो फिटिंग बहुत सुंदर आता है, और हर बॉडी स्ट्रक्चर में अच्छे से फिट हो जाए इस तरीके से आता है। प्लेट्स कभी भी आपके जो है लुक को खराब नहीं करते। आप यहाँ पे देख सकते हो डीपली कितना अच्छे से हमारे इस एरिया को ये कवर कर रहा है। चलो मैं जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस वक्त, मैं बिल्कुल टाइट कपड़ा नहीं पहन सकती। ये फिटेड सूट है, मैं बिल्कुल भी, मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा इसे जो है उतारती हूँ अभी।
कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे बताना, अगर ऐसा कुछ भी डाउट अगर आपको निकलता है तो। ओके, बाय बाय आज के लिए।